ये वो नारा है जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भी राज्यसभा में जिक्र किया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, प्रधानमंत्री ने कहा कि कब्र कभी नहीं खोद पाओगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के राज्यसभा के भाषण को लेकर तंज किया और निशाना साधा। सुबह 11 बजे तक के लिए, सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है सदन की कार्यवाही। लेकिन इस दौरान जो लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिला वो काफी हंगामेदार था और उस पूरे मुद्दे पर सियासत अभी भी गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो। संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां, ये आप ये क्या तोलते क्या? गालियों को तोलते हैं। इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है। 2-2 किलो, 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं। और ये क्या है? इतना निराशा की बात कर रहे हैं कि उनमें हमारे जो मुद्दे हमने उठाए थे लोकसभा और राज्यसभा में, उसका रिप्लाई देने के पास उनमें कोई शक्ति नहीं थी। 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। सिर्फ आपके दिमाग में दूसरों को नीचा कैसा दिखाना, इस तरफ आपका ध्यान ज्यादा है। और दूसरे इस 10 साल में इन्होंने क्या किया? कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय कांग्रेस के आजादी के पहले घटनाएं को लेकर और आजादी के बाद के जो भी कार्यक्रम हुए देश के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो मॉडर्न इंडिया के फाउंडर है, इन्होंने तो कोई एक नया ऐसा नहीं किए। हमें नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं, और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला है, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं पब्लिश नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे आपके पीछे, आपके तले वो है। कांग्रेस की परेशानी कुछ और है, ये पचा नहीं पा रहे।
कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे। और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है। और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आदरणीय सभापति जी, ये तो मान करके बैठे थे। उनका लोकतंत्र, संविधान का कोई लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। और इसीलिए कोई क्यों बैठा, हमारा पैतृक अधिकार था, इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। ये सब इनके विचार ही घटिया है। और इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर की हिफाजत करने के बजाय उन्होंने पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की बात की। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इनके पास कोई आइडिया